आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। और सबसे पहले आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। जितना जल्द हो आप सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर ले। जी, आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। जितना जल्द हो आप सभी लोग क्लास को ज्वाइन करें। आज हम जो है एक नए पेपर की जो है शुरुआत करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग जितना जल्द हो आप सभी लोग ज्वाइन कर ले क्लास को। और आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। और बाकी इससे पहले हमने जो है किस किस पेपर को जो है ख़त्म किया है उसके ऊपर जो है एक बार हम लोग नज़र डाल ले, ताकि पता चल सके कि हमने क्या क्या पेपर को जो है कंप्लीट किया है। तो मैं आपको बता दूं कि हमने जो है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपको दिखाई दे में भी, यहाँ देखिए मैंने जो है पेपर F1 जिसका मैंने यूनिट 1 कंप्लीट कर दिया है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। यूनिट 1 जो है किसका किसका हमने कंप्लीट किया है उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कि पेपर आपका F1, फिर हमने F2 का ख़त्म किया है, F3 का ख़त्म किया है, फिर हमने F4 का ख़त्म किया है, देख रहे हैं यहाँ पर। फिर हमने जो है F5 का ख़त्म किया है, F6 का ख़त्म कर दिया, F7 कल कंप्लीट हो गया आपका पेपर यूनिट 1 F7 का। फिर हमने जो है अभी हम जो है आपके पेपर F8 की जो है शुरुआत करने वाले हैं। पेपर अभी हम जो है आपके F8 की जो है शुरुआत करने वाले हैं, समझ रहे मेरी बात को। और हमने जो है आपका 11 और F12 ये सभी का जो है यूनिट 1 जो है कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप सभी लोग जो है प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको वीडियो बनेंगे बिना हुआ मिलेगा। सारी वीडियो जो है क्लासेस चले हुए हैं डेली बेसिस पर। अगर आप छूट गया है किसी कारणवश से तो आप देख सकते हैं। जैसे हम लोग पूरे पेपर का यूनिट 1 कंप्लीट कर देंगे तो फिर हम लोग जो है यूनिट 2 के ऊपर जो है चलेंगे, क्योंकि यूनिट वाइज पढ़ेंगे ताकि सारे कंसेप्ट आपके जो है क्लियर हो सके। और मैं आपको बता दूं बहुत जल्द जो है आपके महा मैराथन क्लास और यूनिट वाइज जो है वीडियो आ जाएगी, समझ गए। जैसे कि हम यहाँ पर पार्ट वाइज आपको टॉपिक वाइज तोड़ तोड़ कर बताते हैं, और उस वीडियो में हम जो है आपको एक वीडियो में एक यूनिट कंप्लीट करेंगे, यानी 5 यूनिट में आपका पेपर खत्म, मतलब 5 वीडियो में आपका पूरा पेपर खत्म, समझ रहे हैं। इसी तरह जो है जितने पेपर है उसके जितने यूनिट है उतने वीडियो आपको मिलेंगे। एक यूनिट में मतलब एक वीडियो में पूरी यूनिट, समझ गए। इस तरह करके आपको मैराथन नॉन मैराथन सभी क्लासेस आपको प्रेजेंट किया जाएगा, जो कि आपके तैयारी के लिए काफ़ी मतलब मददगार साबित रहेगा, समझ गए। अभी हम जो है पेपर F8 की बात करने वाले हैं। पेपर जिसका नाम जान लीजिए, पेपर यूनिट 1 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पेपर आपका जो F8 है उसका यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले आपको जो है इस पेपर का जो है आपका नाम याद होना जरूरी है, क्योंकि जब भी भाइबा होता है ना उसमें क्या होता है कि आपका जो है एक क्वेश्चन इससे पूछ लेता है, कोई भी आपका पेपर का नाम उठाकर आपसे पूछ लेगा, समझ गए। तो सबसे पहले जो इस पेपर का नाम आपका जो है हिंदी का शिक्षण शास्त्र प्रथम स्तर प्राथमिक स्तर, समझ गए। हिंदी का शिक्षण शास्त्र फर्स्ट प्राथमिक स्तर, और सेकेंड ईयर में आपको जो है हिंदी का शिक्षण शास्त्र 2 प्राथमिक स्तर के बारे में पढ़ना होता है। तो हम अब जो है इस पेपर के जो यूनिट 1 हमने स्टार्ट किया है, इस पेपर के यूनिट 1 का जो आपका नाम है वह यहाँ पर देख लीजिए, प्राथमिक स्तर पर हिंदी प्रकृति एवं उसके शिक्षण के उद्देश्य। सबसे पहले तो हम इसको समझेंगे, फिर हम लोग जो है टॉपिक के ऊपर आएंगे, एक एक करके पॉइंट के ऊपर आएंगे, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी, प्राथमिक स्तर पर हिंदी कैसे है आप सभी लोगों को बताना है। साथ ही साथ हिंदी की प्रकृति क्या है और उसके शिक्षण के विषय उद्देश्य क्या है। हम लोग हिंदी क्यों पढ़ते हैं, हम लोग हिंदी का प्रकृति क्या है, उससे हमें क्या मिलता है। और साथ ही साथ प्राथमिक स्तर पर जो है हिंदी कहाँ पर दिखता है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी हमें कैसे अर्जन करते हैं, कैसे हम लोग सीखते हैं। जैसे कि कोई भी बालक जो है जन्म लेता है तो क्या उसके अंदर हिंदी रहता है, नहीं रहता है। वो तो जन्म लेता है, ऐसे वो जन्म के साथ साथ जो है उसमें भाषा शैली होती है, भाषा अर्जन करने की जो शक्ति होती है उसमें होती है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस उसको बोलते हैं, वो उसके अंदर होता है, LED उसको बोलते हैं, समझ गए। लेकिन क्या उसमें हिंदी बोलने की क्षमता होती है, नहीं होती है। क्यों? क्योंकि बच्चा जो होता है जन्म लेता है तो सर्वप्रथम वो अपने परिवार में रहता है, अपने माता पिता और अपने परिवार के बीच में रहता है। और जिस परिवार में वो जन्म लेता है तो वहां पर जैसी भाषा शैली का प्रयोग किया जाता है वही भाषा वो सीखता है, जिसे हम लोग जो है हिंदी में उसे हम लोग मातृभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? बालक जब जो है
कहीं भी जन्म लेता है किसी भी घर में, तो वह सबसे पहले कौन सी भाषा सीखता है? तो वह मदर टंग को सीखता है, यानी कि मातृभाषा को जो है वो सर्वप्रथम सीखता है। चाहे वो किसी का हिंदी हो सकता है, चाहे वो किसी का भोजपुरी हो सकता है, चाहे वो किसी का बांग्ला हो सकता है, किसी का इंग्लिश हो सकता है, ये उसकी मदर टंग हो सकता है। और मैं आपको बता दूं, किसी भी भाषा को सीखने के लिए, किसी भी भाषा को अर्जन करने के लिए या लर्निंग सीखने के लिए हमें जो है मातृभाषा आना बेहद जरूरी है। और मातृभाषा आ ही आता है क्योंकि ये हमारे मतलब प्रक्रिया में ही है जीवन के। हम अपने घरों में दूसरे को देख रेख कर उस चीज़ों को जो है बार बार रिपीट करते हैं और उस भाषा को जो है हम लोग सीख लेते हैं। और मातृभाषा ही जो है हमारा वो सीढ़ी है जो कि हम अन्य भाषा की ओर बढ़ते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं, कोई बच्चा जन्म लेता है तो अपने परिवार में रहा, परिवार में अपने माता पिता के साथ घुल मिलकर रहा, अपने माता पिता को भाषा का सीखा, साथ ही साथ अपने परिवार के सभी सदस्यों के भाषा को सीखा। फिर जो है वह क्या करता है कि समाज में जाता है, वहां पर भी विभिन्न तरह के समुदाय जाति के बच्चे आते हैं, उनकी भी भाषा शैली अलग होती है क्योंकि सब लोगों के परिवार का माहौल अलग अलग होता है। तो वहां भी जो है वो बहुत कुछ सीखते हैं। साथ ही साथ वह जब विद्यालय जाते हैं, जब वो प्राथमिक विद्यालय जाना शुरू करते हैं तो वो घर से कौन सा भाषा लेकर जाते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि जब बच्चे विद्यालय जाना शुरू करते हैं ना, शुरुआत में फर्स्ट स्टेज में, तो वो क्या होता है कि मातृभाषा को ही लेकर वह विद्यालय जाते हैं, समझ रहे हैं। और उस मातृभाषा का प्रयोग करके वह विद्यालय के मानक भाषा, जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि हम लोग विद्यालय में जो है अपनी घर की लैंग्वेज नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर उसकी एक मानक भाषा होती है। जो भी विद्यालय होता है उसकी एक मानक भाषा होती है, चाहे वो हिंदी बोलने के लिए बोलेगा, चाहे वो आपको अंग्रेजी बोलने के लिए बोलेगा। लेकिन हम वहां पर जो है अपनी घर की लैंग्वेज जो है प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको हिंदी बोल रहा हूं क्योंकि हमारी आम जो भाषा है वो यही है। हम भी भोजपुरी बोलते हैं लेकिन रेयर केस में, क्योंकि हमारे जो पुराने घर है वहां कभी गए घूमने फिरने तो वहां पर कभी कभी मुझे भोजपुरी बोलना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो आंटी लोग हैं या जो हमारी दादी अम्मा लोग हैं उनको भोजपुरी ही समझ में आता है क्योंकि वो उनका परिवेश वही था और हमारा भी जन्म वही हुआ है। लेकिन हमने अपने परिवेश से थोड़ा अलग हुआ, ढला, तो फिर हमने उस बातों को सीखा, धीरे धीरे भाषा को सीखा, विद्यालय गया तो उस सारी चीजों को हमने सीखा, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जब बच्चे जो है विद्यालय जाना शुरू करते हैं ना, तो सर्वप्रथम जो है वो मातृभाषा को लेकर जाते हैं। जैसे वो विद्यालय जाते हैं तो उस मातृभाषा का प्रयोग करके वह विद्यालय की मानक भाषा, चाहे वो हिंदी हो सकता है, चाहे वो अंग्रेजी हो सकता है, उसको वो सीखते हैं। तब धीरे धीरे क्या करता है कि स्कूल में उसको जो है हिंदी बोलने के लिए, हिंदी पढ़ने के लिए, हिंदी लिखने के लिए उसको ढाला जाता है उस माहौल में। और बच्चे जो है डेली बेसिस पर डेली वो चीज़ों को करते हैं क्योंकि विद्यालय प्रतिदिन जाते हैं और प्रतिदिन वो कार्य करते हैं। तो बच्चों के अंदर जो होता है प्राथमिक स्तर पर जो है हिंदी का विकास जो है शुरू हो जाता है। ऐसे आप ये नहीं कर सकते हैं कि बच्चों का विकास जो होता है घर से ही हिंदी हो जाता है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। क्योंकि बच्चे का जो परिवार का जो लैंग्वेज होता है वो मदर टंग होता है, जिसे हम लोग मातृभाषा कहते हैं। और मातृभाषा जो होता है कभी भी जो है रेयर केस में ही जो है हिंदी मिलेगा, बाकी आपको लोकल लैंग्वेज ही दिखता है, जो इसको हम लोग जो है ग्रामीण लैंग्वेज या जो है क्षेत्रीय लैंग्वेज कहते हैं। तो ये सब टर्म जो है बच्चों को क्या करता है कि बच्चों की दुनिया में जो है हिंदी आता है, समझ गए। बच्चों इसके तरह जो है हिंदी सीखते हैं। तो वही यहाँ पर है प्राथमिक स्तर पर हिंदी। अब उसकी प्रकृति की बात कर ले तो जैसे हर चीज का प्रकृति होता है तो हिंदी की भी अच्छाई है, बुराई है, कैसे सीखते हैं, क्या उद्देश्य है, क्या जीवन में उपयोग है, ये सारी टर्म हो गए, समझ गए। साथ ही साथ उसके शिक्षण के उद्देश्य क्या है। हम लोग हिंदी क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि बच्चे जो है ना अपनी मदर टंग का प्रयोग करके जो है सभी चीजों को नहीं सीख सकते हैं, इसीलिए उसे हिंदी बताया जाता है, इसीलिए उसे अंग्रेजी बताया जाता है, समझ रहे हैं। तो ये सब टर्म जो है आपको प्राथमिक स्तर पर हिंदी प्रकृति एवं उसके शिक्षण के उद्देश्य के लिए समझने का जो है आपका जरिया। तो अब हम जो है इसके पॉइंट 1 के ऊपर बात करेंगे। पॉइंट 1 में जो है आपको जानना है कि बच्चों की दुनिया में हिंदी कैसे आता है। अभी हमने जो है इतना सारा आपको एग्जाम्पल बताया और इतने सारे जो है कंसेप्ट आपको दिया, उससे आपको समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया होगा तो जो यहाँ पर चीजें लिखा हुआ है ना, उससे आपको जरूर वो समझ में आ जाएगा। ये टर्म आपका जो है पहला पॉइंट है, इस यूनिट का जो है पहला बिंदु है कि बच्चे की दुनिया में हिंदी कैसे। तो मैंने आपको इतना सारे एग्जाम्पल दिया। जन्म लेते हैं, वो क्या करते हैं, अपने परिवार में मातृभाषा को सीखते हैं, साथ ही साथ उस भाषा के माध्यम से अपने परिवेश, अपने समाज, अपने विद्यालय में जाते हैं जहां पर उन्हें तरह तरह के जो है भाषा को सीखने को मिलता है। और एक विद्यालय जहां पर एक मानक भाषा होती है, उस मानक भाषा को जो है वो अपनी मातृभाषा के मदद से सीखते हैं, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर टर्म देखिए क्या लिखा हुआ है, पहले समझने का प्रयास कीजिएगा।
देखिए यहाँ पर बच्चों की दुनिया में हिंदी का तात्पर्य जो है यह है कि बालक में हिंदी भाषा का विकास कैसे होता है। देखिए जो आपका बच्चों की दुनिया में जो इसका अर्थ है, जो इसका तात्पर्य है वो यह है कि बालक में जो है हिंदी भाषा का विकास जो है कैसे होता है। तो बच्चा सर्वप्रथम क्या होता है, अपने परिवार का हिस्सा बनता है जन्म के बाद, तथा वह जो है सर्वप्रथम मातृभाषा का अनुकरण कर कर सीखता है तथा उस उपयोग करता है। सबसे पहले वो क्या करता है, बच्चा अपने परिवार का सदस्य बनता है, फिर जो होता है वह जो है मातृभाषा का अनुकरण करता है, उसका प्रयोग करता है, फिर वह धीरे धीरे जो है अपने परिवेश, विद्यालय आदि जगह जो है मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की ओर अग्रसर होता है तथा वह हिंदी बोलना लिखना शुरू करता है। समझ गए मेरी बात को, कहने का अर्थ समझे आप कि बच्चा जो होता है वह क्या होता है, कोड़ी स्लेट की भांति होता है। उसको आप जिस तरह का माहौल देंगे, जिस तरह का भाषा देंगे, उसी तरह का वो सीखेगा। तो वहां पर यही लिखा हुआ है कि बच्चे की दुनिया में हिंदी का तात्पर्य जो है यह है कि बालक में हिंदी भाषा का विकास जो है कैसे होता है। तो बच्चा सर्वप्रथम जो है अपने परिवार का हिस्सा बनता है। सबसे पहले वो जन्म लेता है तो अपने परिवार में रहता है तथा वह जो है सर्वप्रथम मातृभाषा का अनुकरण करना सीखता है। वो अपने घर के भाषा को, अपने माता पिता के भाषा को, अपने परिवार के भाषा को क्या करता है, वह अनुकरण करना शुरू करता है तथा उपयोग करता है। फिर वह धीरे धीरे अपने परिवेश, विद्यालय आदि जगह जो है मातृभाषा का प्रयोग जो है करते हुए हिंदी भाषा की ओर अग्रसर होता है, मतलब हिंदी भाषा की ओर चला जाता है या हिंदी भाषा को सीखता है तथा वह हिंदी बोलना, लिखना, पढ़ना शुरू करता है। समझ गए, ये आपका जो है पहला टर्म था। यहाँ पर आप दूसरा टर्म की बात कर ले तो यहाँ पर है कि विद्यालय का एक जो है अपनी मानक भाषा होती है। कहने का मतलब है कि मैंने आपको बताया कि कोई भी विद्यालय जो है उसकी अपनी एक मानक भाषा होती है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो उर्दू हो या बांग्ला हो, इस तरह का कोई भी हो सकता है। समझ गए, तो विद्यालय की अपनी एक मानक मतलब भाषा होती है और बिहार में वह जो है मानक भाषा हिंदी है। आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारा बिहार में जो वो मानक भाषा है ज्यादातर जो है हिंदी है। कुछ ऐसे स्कूल है जहां पर अंग्रेजी है, लेकिन मैं आपको बता दूं वो भी अंग्रेजी सीखने के लिए बच्चे को जो है मातृभाषा का प्रयोग करना ही पड़ता है, क्योंकि मातृभाषा का बिना प्रयोग किए हम लोग कोई भी भाषा को जो है सही तरीके से नहीं सीख सकते हैं। रट कर तो नहीं सीख सकते ना, मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हम लोग उस भाषा का अनुकरण करते हैं या उस भाषा को हम लोग लर्निंग करते हैं, सीखते हैं। समझ गए, तो विद्यालय का एक अपनी मानक भाषा होती है और बिहार में वह मानक भाषा जो है हिंदी है, क्योंकि विद्यालय में बालकों को मातृभाषा को शामिल करते हुए हिंदी, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दिया जाता है। आप सभी लोगों को मालूम है कि बिहार के जितने भी विद्यालय हैं उन सभी विद्यालयों की जो है अपनी एक मानक भाषा है, लेकिन उस मानक भाषा का प्रयोग करने के लिए विद्यालय में भी जो है बच्चों का मातृभाषा का प्रयोग करते हुए शिक्षा दिया जाता है। साथ ही साथ उस भाषा की ओर अग्रसर किया जाता है, उस भाषा की ओर बच्चों को ले जाया जाता है कि आप चले मातृभाषा का प्रयोग करते हुए आप हिंदी भाषा को सीखे या आप जो है अंग्रेजी भाषा को सीखे। वहीं पर यहाँ पर बोला गया है कि विद्यालय जो है का एक अपनी मानक भाषा होती है और विद्यालय में वह मानक भाषा जो होता है हिंदी है, क्योंकि विद्यालय में बालकों को जो है मातृभाषा को शामिल करते हुए हिंदी को और अंग्रेजी को जो है शिक्षा दिया जाता है। साथ ही साथ हिंदी पढ़ना, हिंदी लिखना, बोलना सिखाया जाता है। साथ ही साथ हिंदी पढ़ना, लिखना व बोलना जो है सिखाया जाता है। लेकिन यह सिखाने में जो है सबसे अहम भूमिका जो होता है किसका होता है, तो यह जो होता है मातृभाषा का होता है, बच्चों का होता है, शिक्षक का होता है और वह परिवेश का होता है। क्योंकि बच्चों को अगर ये सारी चीजें जो है सही वे में नहीं मिलेगा तो वो बच्चा कोई भी भाषा को नहीं सीख पाएगा। तो बच्चों के जीवन में जो है दुनिया में हिंदी इसी प्रकार से आता है। समझ गए, यहां पर आप देख सकते हैं मातृभाषा की मदद से ही बच्चों को जो है हिंदी सिखाया जाता है तथा बच्चे हिंदी को सरल पूर्वक सीख पाते हैं। समझ गए, अगर हम बच्चों को हिंदी सिखाना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है हमें उसके हिंदी सिखाने से पहले उसके मातृभाषा को जानना पड़ेगा। उसके मातृभाषा का प्रयोग करके हम उसे मातृभाषा को जो है अहम भूमिका देंगे भाषा सीखने में, तब जाकर जो है बच्चे क्या करेंगे कि मातृभाषा का प्रयोग करते हुए उस हिंदी भाषा को सीखेंगे, साथ ही साथ अन्य भाषा को सीखेंगे। क्योंकि जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कोई भी बच्चा जो होता है ना, जन्म लेने के बाद वो अपने परिवार में रहता है,
और उस परिवार में उसके हिंदी भाषा हो या भोजपुरी हो या क्षेत्रीय भाषा हो या कोई भी भाषा हो, उस वही परिवार में रहता है, दिन भर उसी चीजों को देखता है, अनुकरण करता है, तो वही भाषा को सीखता है। जाकर जब विद्यालय जाता है ना, तब जाकर जो है वहां पर सही भाषा का वो सीखता है और प्रयोग करता है। क्योंकि बच्चे जो है घर पर है वह सही गलत सब सीखते हैं, लेकिन विद्यालय जाने के बाद क्या होता है, शिक्षक के द्वारा जो है उनको एक मानक भाषा के तौर पर जो है, चाहे वो हिंदी हो अंग्रेजी हो, उसे सिखाया जाता है सही तरीके से। क्योंकि बच्चे जो है घर से जाते हैं तो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलुओं को लेकर जाते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा, छोटे बच्चे जब जाते हैं ना विद्यालय, छोटे छोटे बच्चे, तो उनको जो है पता नहीं रहता है कि मुझे कब वॉशरूम जाना है, कब मुझे हाथ धोना है, कब मुझे खाना खाना है। खाना खाएंगे पूरे शरीर पर गिरा लेंगे, या किसी को क्या बोलना है, कोई छोटा बच्चा किसी को गाली भी दे देता है, क्योंकि उसका परिवेश वो है। तो वही बात जो होता है कि विद्यालय जो होता है बच्चों को जो है मानक भाषा सिखाता है, एक बेहतर भाषा सिखाता है, लेकिन वो भाषा सिखाने से पहले बच्चों को उसकी मातृभाषा को जगह जो है वहां पर देता है। क्योंकि अगर स्कूल में कोई बच्चा होता है, अगर वहां पर मातृभाषा का उसका प्रयोग नहीं हो तो बच्चा को कोई भी विषय वस्तु समझ में नहीं आएगा, साथ ही साथ कोई भी चीज वो नहीं समझेगा, साथ ही साथ वो अपनी भाषा का भी ख्याल रखेगा, तो क्या होगा कि आने वाला भाषा वो नहीं सीख पाएगा। जैसे कि आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा अपने विद्यालय में, अगर कोई सीबीएसई वाले बच्चे होंगे तो उनको पता होगा कि आपको जो है स्कूल परिसर में क्या था कि आपको इंग्लिश बोलना है, लेकिन उनको पता नहीं कि इंग्लिश स्कूल परिसर में बोलने से थोड़ी होता है। अगर मैं आपको बोल दूं कि आपको उर्दू सीखना है, तो क्या आपको उर्दू जो है स्कूल में सिखा दिया जाएगा? नहीं सिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक आपके परिवेश में, जब तक आपके घर में उस भाषा का प्रयोग नहीं हो, तब तक कैसे सीखेगा? पूरे दिन बोलिएगा भोजपुरी और जब विद्यालय जाइएगा तो 2-3 घंटे में सीख लीजिएगा क्या? नहीं सीख पाइएगा। मान लीजिए हम 2 घंटे इंग्लिश बोल दिए पूरे, समझ गए, और फिर आए तो फिर हम वही भोजपुरी बोल रहे हैं, फिर हम हिंदी बोल रहे हैं, तो सीखेंगे, लेकिन उतनी बेहतर तरीके से नहीं सीखेंगे जब तक हमारे परिवेश में ये चीजें लागू नहीं हो। समझ गए? तो हम लोगों को क्या बोला जाता था कि आप विद्यालय आए हैं तो आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा, और मेरा इंग्लिश वीक है, अभी भी वीक है। मैंने सीबीएसई से पास आउट किया है, लेकिन वीक है इंग्लिश, क्योंकि मैंने उस पर फोकस नहीं किया, मेरा ध्यान उस पर गया ही नहीं, चाहे मुझे उस तरह का माहौल नहीं दिया गया, या जिस विद्यालय में मैंने पढ़ा वहां पर जो उस तरह के चीजें नहीं सिखाया गया, रटंत प्रणाली से पढ़ाया गया। बस चैप्टर कंप्लीट, क्वेश्चन आंसर रट लो, एग्जाम दे दो, बात खत्म। तो वैसे नहीं पढ़ाना। अब जो है वो समय बदल गया है। पहले क्या था, शिक्षक केंद्रित था, अब जो है आपका बाल केंद्रित है, आपको जो है बच्चों के अनुरूप पढ़ाना है, तो बेहतर आप जो है समझ सकते हैं। समझ रहे हैं? तो क्या करना है आपको, ये टर्म होगा। समझ गए? एक बार मैं आपको और बता दूं कि बच्चों की दुनिया में हिंदी का तात्पर्य जो है बालक में हिंदी भाषा विकास से है। यह विकास कैसे होता है? तो बच्चा सर्वप्रथम अपने परिवार का हिस्सा बनता है, तथा वो जो है सर्वप्रथम मातृभाषा का अनुकरण करके सीखता है तथा उपयोग करता है। फिर वो धीरे धीरे अपने परिवेश, विद्यालय आदि जगह जो है मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की ओर जो है अग्रसर करता है या सीखता है। समझ गए? तथा वह हिंदी बोलना तथा लिखना शुरू करता है। समझ गए? ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपका ये टर्म कंप्लीट हुआ। अब हम जो है हिंदी भाषा के या हिंदी के जो है प्रकृति के ऊपर बात करेंगे। ओके, अब हम लोग जो है पॉइंट 2 के ऊपर बात कर लेते हैं, जिसमें हम लोग जो है हिंदी भाषा की प्रकृति के ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए, इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले आप सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण बिंदु बता दूं कि यह जो आपका पेपर है ना, पेपर आपका F5, जिसमें जो है आपको हिंदी के बारे में ही पढ़ना है, उससे रिलेटेड जो होता है आपका F8 होता है। अगर आप F5 और F8 पेपर जो है दोनों हिंदी से रिलेटेड ही है। समझ गए? तो दोनों में जो है बहुत कुछ जो है आपको सेम चीजें जो है बार बार आपको देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए कि हिंदी भाषा की प्रकृति की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हिंदी और भाषा, तो हिंदी क्या है, हमारी एक भाषा है, लैंग्वेज ही है, तो हम भाषा की प्रकृति को जानेंगे। तो यहाँ पर पहला बिंदु क्या है कि भाषा सामाजिक संपत्ति होता है। अब अगर हम हिंदी भाषा की बात कर ले तो ये क्या है, सामाजिक संपत्ति है, क्योंकि हम इसको जो है अपने समाज में यूज करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि केवल इसे हम विद्यालय में यूज करते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हम केवल इसे घर में यूज करते हैं। इसे हम जो है सामाजिक रूप से समाज के जगहों पर जो है यूज करते हैं। समझ गए? तो पहला आपका ये टर्म हो जाएगा, पहला आपका प्रकृति हो जाएगा। क्या होगा कि हिंदी भाषा सामाजिक संपत्ति है। ये भी बोल सकते हैं, मैंने हिंदी छोड़ दिया है, मैंने भाषा को ही लिया है, आप लिख सकते हैं। समझ गए? हिंदी भाषा क्या है, सामाजिक संपत्ति है, क्योंकि हिंदी का प्रयोग हम लोग जो है विद्यालय, स्कूल और हम लोग समाज में करते हैं। अगला यहाँ पर आपका बिंदु है, भाषा अर्जित संपत्ति है। हम लोग जो है हिंदी को क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। हम लोग जो है ये पारंपरिक जो है हमारा संपत्ति नहीं है, हम लोग इसे परंपरा से अर्जित नहीं करते हैं, बल्कि इसे जो है हम लोग अर्जित करते हैं। वही बात है कि हिंदी जो है, हिंदी भाषा क्या है, अर्जित संपत्ति है। हम लोग जो है हिंदी को अर्जित करते हैं, मतलब लर्निंग करते हैं, कहीं ना कहीं इसे हम लोग सीखते हैं। समझ गए? अगला यहाँ पर आपका टर्म है, भाषा सर्वव्यापक संपत्ति है। मतलब कि हिंदी जो हमारा भाषा है ना, वो सर्वव्यापक है, हम इसका जो प्रयोग जो है कहीं भी कर सकते हैं।
लेकिन समझने वाला होना चाहिए। मान लें कि हम अमेरिका चले गए और वहां पर हिंदी बोलेंगे तो हम अपनी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब कि सर्वव्यापक है, लेकिन सामने वाला बंदा अगर नहीं समझ रहा है तो फिर दिक्कत है। समझ गए? इसीलिए बोला गया है कि भाषा क्या होता है, सर्वव्यापक संपत्ति होता है, मतलब सभी जगह जो है हम लोग भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बिहार में ही हम लोग केवल हिंदी बोलेंगे, चाहेंगे तो हिंदी भाषी नॉन हिंदी भाषी राज्यों में, साथ ही साथ दूसरे देशों में जो है हम लोग हिंदी बोल सकते हैं। ये मच्छर भी जो है ना काफी परेशान करता है क्योंकि पूरे दिन रूम बंद होता है ना जी। ओके, आप सभी लोगों को क्लास कैसा लग रहा है कमेंट कीजिएगा जी। आप सभी लोग ज्यादा बात कर रहे हैं, आपस में ही बात करते रहते हैं। और आप सभी लोग अगर वीडियो पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक वाले बटन क्लिक कीजिएगा जरूर। ओके, और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके दोस्त डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की, उनको शेयर कीजिएगा। बेहतर प्लेटफॉर्म है आप सभी लोगों के लिए, पूरी मेहनत किया जाता है, समझ रहे हैं? तो प्लीज आप सभी लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस आप सभी लोगों का मुझे यही प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ओके जी। ओके, यहाँ देखिए अगला यहाँ पर आपका टर्म क्या है, भाषा का संप्रेषण मूलतः क्या होता है, वाचिक होता है। हम लोग जो है भाषा का प्रयोग जो होता है वाचिक, मतलब कि बोलकर संप्रेषण के माध्यम से प्रयोग करते हैं। समझ गए? अगला यहाँ पर आपका टर्म है भाषा की निश्चित सीमाएं होती है। हम लोग जो है ना भाषा, कोई भी भाषा हो, मान लें कि अगर हिंदी ही है तो इसका कुछ ना कुछ निश्चित सीमा होगा। अगर हम सीमा से क्रॉस करेंगे ना तो वह हमारा भाषा क्या होता है, गलत होता है। जैसे कि अगर हम आपकी लिमिट में, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो एक सीमा होती है ना कि हमें उसी दायरे में रहकर जो है आपको पढ़ाना है, हम उससे बाहर नहीं जा सकते हैं। अगर हम उससे बाहर जाएंगे तो कितने लोगों को बुरा लगेगा, या मेरी जो व्यक्तित्व है वो वहां पर गलत साबित होगा। समझ रहे हैं? इसीलिए जो है भाषा की जो है निश्चित सीमाएं होती है, चाहे हिंदी भाषा हो, अंग्रेजी भाषा हो, कोई भी भाषा हो, उसकी एक निश्चित सीमा होती है। जैसे कि झगड़ा कभी हो जाता है तो कैसे होता है, कोई व्यक्ति जो होता है भाषा की लिमिट को क्रॉस कर देता है। अगर आप भाषा में रहकर कोई बात करते हैं ना तो आपकी भाषा की जो लिमिट होती है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ कोई चीज को लेकर, तो वो लिमिट जो होता है अगर क्रॉस नहीं करूँ तो बेटर होगा, सभी लोगों को हाँ हाँ रहेगा। लेकिन अगर उस भाषा को जैसे हम क्रॉस करेंगे या कोई भी व्यक्ति क्रॉस करेगा ना तो सामने वाले को गुस्सा आता है या सामने वाले झगड़ना शुरू कर देता है। समझ गए? अगला यहाँ पर आपका 6 नंबर है कि भाषा जो है मानवीकरण पर आधारित होता है। भाषा क्या होता है, मानवीकरण पर आधारित होता है, मानव के ऊपर जो है आधारित होता है। हम लोग जो है भाषा का प्रयोग हम लोग मानव ही न करते हैं। पेड़ पौधों की भाषा होती है, हमने बात किया है आपके पेपर 5 में। पशु पक्षियों की भाषा होती है, लेकिन हम लोग उस भाषा को नहीं सीख सकते हैं, हम लोग उस भाषा को समझ भी नहीं सकते। उन लोग अपनी भाषा को समझते हैं, हम लोग जैसे अपनी भाषा को समझते हैं। समझ गए? वही बात यहाँ पर है कि भाषा मानवीकरणीय पर आधारित होता है। अगला यहाँ पर आपका 7 नंबर बिंदु है, पॉइंट है भाषा का आरंभ। देखिए भाषा का आरंभ जो होता है बलबलाना, समझ गए? बलबलाना यानी ध्वनि से शुरू होता है। जैसे कि कोई भी बच्चा जन्म लेता है ना तो उसकी भाषा का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है कैसे पता चलता है, जब उसे हम लोग गोद में लेते हैं, बोलते हैं बोलो मम्मी, बोलो पापा, बोलो चाचा, बोलो, तो धीरे धीरे क्या होता है कि हमारी बातों को अनुकरण करता है, धीरे धीरे वो सीखता है और बाद में वो धीरे धीरे बोलना शुरू कर देता है। बोलेंगे बोलो पापा, बोलेगा पापा, बोलेगा मामा, ऐसे करके बोलता है। तो क्या हो रहा है कि बलबला रहा है, मतलब कि वो उच्चारण करना शुरू कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि भाषा का जो हिंदी भाषा का आरंभ होता है ना वो क्या होता है, बलबलाना यानी ध्वनि से होता है। कोई भी भाषा का जो मतलब यूनिट होता है वो ध्वनि से स्टार्ट होता है और बलबलाना से स्टार्ट होता है। कोई भी बच्चा अगर इंग्लिश भाती वाले बच्चे हैं, इंग्लिश देश वाले बच्चे हैं, तो वो भी इंग्लिश में अगर बोलेंगे मॉम तो शुरू में वो मॉम ऐसे करेंगे, मतलब हकला कर बोलेंगे। समझ गए मेरी बात को? अगला यहाँ पर 8 नंबर बिंदु है भाषा का प्रवाह जो है कठिन से सरलता की ओर होता है। हम लोग जो भाषा बोलते हैं ना वो कठिन से लेकर सरलता की ओर ले जाते हैं, कि जो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं वो क्या है, कठिन चीजों को जो है सरल रूप से आपके सामने व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाषा का प्रवाह जो होता है कठिन से सरलता की ओर जो होता है। हम लोग जो है कठिन से कठिन जो चीजें होती है ना उसको भाषा के माध्यम से हम लोग सरलता की ओर, मतलब धीरे धीरे जो है हम लोग सरलता की ओर ले जाते हैं, इजी वे में ले जाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, आपको दिक्कत नहीं हो। समझ गए? अगला यहाँ पर आपका टर्म है भाषा का परिवर्तनशील होता है। भाषा क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। हम लोग भाषा का परिवर्तनशील कर सकते हैं। कैसे? हम यहाँ पर हिंदी बोल रहे हैं, कहीं और जाएंगे तो वहां अंग्रेजी होगा, कहीं और जाएंगे तो बांग्ला होगा, कहीं और जाएंगे तो तमिल होगा। इस तरह बोला गया है कि भाषा परिवर्तनशील होते हैं। समझ गए? और आपका 10 नंबर बिंदु भाषा को अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, चाहे वो कोई भी भाषा हो। हम लोग जो है भाषा को अनुकरण के द्वारा सीख सकते हैं। अगर मान लें कि हमारा जन्म जो है इंग्लैंड में होता तो हम वहां पर अनुकरण करके इंग्लिश सीखते हैं, लेकिन हमारा जन्म बिहार में हुआ है तो हम यहाँ पर अनुकरण करके हिंदी प्लस आपके भोजपुरी प्लस आपके इंग्लिश सीखा मैंने। लेकिन मेरा मेन भाषा भोजपुरी है, अनुकरण वाले, फिर हमने हिंदी सीखा मानक भाषा, फिर हमने जो है इंग्लिश सीख रहा हूँ।
तो ये क्या हो गया, लैंग्वेज एक्विजिशन होता है ना, हम लोग लैंग्वेज को लर्निंग करते हैं, सीखते हैं, अर्जन भी करते हैं, सीखते भी हैं। समझ गए? यहां देखिए, तो ये टर्म आपको समझ में आ गया। हिंदी भाषा की प्रकृति के बारे में 10 पॉइंट थे, मैंने आपको बता दिया। भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा सर्वव्यापक संपत्ति है, भाषा का संप्रेषण मूलतः जो होता है वाचिक होता है, भाषा की निश्चित सीमाएं होती है, भाषा मानवीकरण पर आधारित होता है, भाषा का आरंभ जो होता है बलबलाना यानी ध्वनि से होता है, भाषा का प्रवाह जो होता है कठिन से सरलता की ओर होता है, भाषा परिवर्तनशील होता है, भाषा को अनुकरण द्वारा सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोलिए कि सर हिंदी क्यों नहीं लिखे, अरे हिंदी भाषा की प्रकृति यानी भाषा का ही ना प्रकृति है यहाँ पर, तो वही चीजें यहाँ पर है। अगर हिंदी भाषा की प्रकृति बोले या भाषा की प्रकृति बोले, आप इस चीज को लिख सकते हैं, जो कि आपका 100% सही होगा। ये टर्म आपको समझ में आ गया। अब हम जो है अगले टर्म, जो कि हमारा सिलेबस आ चुका है हमारे हाथ में, अब हम चलते हैं अगले टर्म प्राथमिक स्तर की हिंदी की समझ के ऊपर, कि हिंदी की समझ मैंने आपको बता दिया है कैसे आता है। कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म को देख लेते हैं, इसे नोट कर ले। ओके, अब हम जो है इसके पॉइंट 2 के ही एक टर्म के ऊपर बात कर लेते हैं, अगले पॉइंट के ऊपर, कि यहाँ पर जो है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के उद्देश्य के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे कि बच्चों के अंदर जो है प्राथमिक भाषा, जो प्राथमिक स्तर पर हिंदी की समझ कैसे आती है, उसके दुनिया में हिंदी कैसे आता है, तो ये सब देखा मैंने। अभी हमने देखा कि जो हिंदी भाषा है उसके प्रकृति क्या है। अब हम जो है बात करने वाले हैं प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के उद्देश्य के ऊपर। समझ रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर जो है हिंदी भाषा के उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले जो है आप समझ लीजिएगा उद्देश्य जो है, यहाँ पर पहला बिंदु यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के प्रमुख उद्देश्य जो है वो यह है कि बच्चे किसी बात को सुनकर समझ पाए तथा औपचारिक तथा अनौपचारिक तरीके से अपनी बातों को रख पाए तथा किसी पुस्तक को पढ़ सके और अपनी समझ का निर्माण कर सके। समझ गए? ये जो है आपका प्राथमिक स्तर पर बच्चों का जो है हिंदी भाषा के उद्देश्य है। समझ गए कि किसी भी जो है, मतलब देखिए प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का प्रमुख उद्देश्य जो है बच्चे किसी बात को सुनकर समझ पाए तथा औपचारिक तथा अनौपचारिक तरीके से अपनी बातों को रख पाए तथा किसी पुस्तक को पढ़ सके और अपनी समझ को विकसित कर सके, यानी कि उस चीजों के बारे में जान सके, उस चीजों के बारे में समझ सके। मतलब कि बच्चों के अंदर जो होता है ना, किसी भी बातों को दूसरे के सामने व्यक्त करने के लिए या किसी भी पुस्तक को पढ़कर उसके अर्थ को समझने का जब विकास आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि बच्चे में जो है हिंदी भाषा का जो है विकास हो रहा है, या हम कह सकते हैं कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के जो उद्देश्य है उसे प्राप्त हो रहे हैं। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर पहला टर्म हो गया आपका कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का प्रमुख उद्देश्य है कि बच्चे किसी बात को सुनकर समझ पाए तथा औपचारिक तथा अनौपचारिक तरीके से अपनी बातों को रख पाए और किसी पुस्तक को पढ़ सके और अपनी समझ को निर्माण कर सके। यह आपका पहला टर्म हो गया। दूसरा यहाँ पर आपका बिंदु है कि रुचिपूर्वक भाषा शिक्षण प्राप्त करना। ये दूसरा आपका क्या है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का उद्देश्य, कि रुचिपूर्वक जो है भाषा शिक्षण को प्राप्त करना। बच्चे के रुचिपूर्वक ही जो है भाषा शिक्षण जो है उन्हें प्राप्त करवाए। समझ गए? तीसरा यहाँ पर आपका जो बिंदु है साफ साफ लिखना, पढ़ना तथा अर्थों को समझना। ये भी आपका जो है उद्देश्य है, साफ साफ लिखना, पढ़ना और अर्थों को समझना। अगला यहाँ पर आपका टर्म है कि सुनकर तथा पढ़कर उस पर विचार करना या उसको समझ विकसित करना। समझ गए? सुनकर तथा पढ़कर उस पर विचार करने में सक्षम होना, ये भी हो सकता है आपका उद्देश्य है। अगला उद्देश्य जो है व्याकरण का प्रयोग करना तथा समझना। व्याकरण का प्रयोग करना और समझना, ये भी जो है आपका उद्देश्य है। समझ गए? अगला यहाँ पर आपका बिंदु है कि भाषा के आधारभूत कौशलों को समझना तथा उसका जो है उपयोग करना। समझ गए? ये भी आपका जो है ये समझने का फेर है, आप समझिएगा। भाषा के आधारभूत कौशलों को समझना तथा उसका उपयोग करना। अब यहाँ पर जो है भाषा के जो आधारभूत कौशल होते हैं ना, वो क्या होते हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। समझ गए? तो ये जो होता है आपका प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का उद्देश्य होता है कि बच्चों में जो है सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, पढ़ने की शक्ति और लिखने की शक्ति आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि बच्चे ने जो है हिंदी भाषा का जो है वह क्या किया है, उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है। मैं आपको बता दूं, आप सभी लोगों के कॉल से जो है हम काफी परेशान हो गए हैं। इतना सारा कॉल जो है मैंने कभी देखा नहीं था। मैं आपको बता दूं, मैं ही ऐसे पर्सन हूं जो कि आपका कॉल जो है पिक कर लेता हूं। बाकी बहुत सारे टीचर हैं, उनको कॉल कीजिएगा, कभी नहीं कॉल से बात करेंगे।
तो थोड़ा बात को समझा करें यार आप सभी लोग। इतना सारा कॉल करेंगे आपको मैं बता नहीं सकता। ये जो नंबर दिया गया है ना आपको, ये पूरा रेड भरा होता है, ये देखिएगा तो इसमें पूरा नंबर जो है भरा पड़ा हुआ है लोगों का कॉल से, किसी का नंबर सेव नहीं है, ये अननोन नंबर है सभी लोगों का। तो इतना सारा कॉल करना, ये कब से बेचारे 6 कॉल कर रहे हैं, अब क्लास खत्म होने के बाद ही आपसे बात करेंगे। ये 5-6 कॉल कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं, अभी भी है इनका कॉल, ये देखिए अभी भी कॉल इनका है। तो कैसे हम पिक करेंगे, समझना चाहिए ना आप सभी लोगों को। जी देखिए यहाँ पर हम कहा थे, भाषा के आधारभूत कौशलों को समझना तथा उसके उपयोग करना। जैसे कि आधारभूत कौशल को जो होता है आपका क्या होता है, सुनना होता है, बोलना होता है, पढ़ना होता है और आपका लिखना होता है। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में शुभपाली बोलते हैं। सु से देखिए सुनना, बो से बोलना, पा से पढ़ना और ली से लिखना, ये इसका ट्रिक है शुभोपाली। समझ गए याद करने का। बाकी आपके जो है ये आधारभूत कौशल है, तो ये जो है आपका प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के उद्देश्य रहे, तो समझ गए। तो आज के लिए जो है आपका क्लास जो है यहीं पर समाप्त करता हूं, क्योंकि हम कल वाले वीडियो में जो है आपका ये यूनिट जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आपको पॉइंट 1 और पॉइंट 2 जो है मैंने अभी डिस्कस किया है। आपको क्लास कैसा लग रहा है, आप सभी लोगों से निवेदन है कि जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। तो आप सभी लोगों के लिए धन्यवाद। इतना ही आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।